तो यहाँ पे भाई मोटू अपना कभी कभी उदास हो जाता है, कभी कभी अच्छे से खेलता है, पता ही नहीं चलता इसके मूड का। जब बहुत लोग पूछ रहे थे यात्रा चल रही है, भाई यात्रा बढ़िया चल रही है, अभी तक कोई दिक्कतें नहीं है। मौसम भी ठंडा हो गया है और पहाड़ियाँ भी ठंडी हो चुकी है। कल तक इतनी धुंध लगी थी, इतना पॉल्यूटेड हो चुका था पूरे अपने पहाड़ों के जो वातावरण था पहाड़ों का वो पूरा पॉल्यूटेड था। और आज जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं गौरव और अपने गांव से कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की शुरुआत। और आज का मौसम भाई अच्छा है धूप नहीं है, बढ़िया मौसम। सुबह से बादल लगे हुए हैं, छाँव है और अभी लेकिन बारिश नहीं हुई है। ये कुछ इस तरीके से मौसम है, बादल सुबह से लगे हुए हैं और हमारी बिल्ली चढ़ी हुई है यहाँ पे छत पे। ये तो ऐसे इग्नोर करते हैं भाई, यही होंगे राजा महाराजा ना यहाँ के। अभी तक सो रखे थे कमरे के अंदर, अभी अभी बाहर निकले। और अपनी बच्ची भी जो है बाहर पे बांध दिया मम्मी ने, घास खा रही है। हरा हरा घास देना पड़ता है, पौष्टिक घास होता है ये। मम्मी खेत से कहीं से लेके आई होगी। देखते ही देखते ना इतने सुंदर सुंदर फूल खिल चुके हैं ना घर पे। ये वाला फूल कितना बढ़िया लग रहा है। और ये सनफ्लावर है, ये काफ़ी ऊंचा होगा तब जा करके इसमें जो है फ्लावर्स लगेंगे। ये देखो भाई, कल इसका मुंह सूजा हुआ था और आज नॉर्मल हो गया है। ये देख, और चुराएगी, शहद चुराएगी, शहद चुराएगी, चुराएगी शहद। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह का भाई टैक्सी स्टैंड का माहौल देखो, बीचों बीच जा रहे हैं हम। चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है। अब बाइक्स भी कम आती है रश होने से। बाइक पार्किंग पूरी खाली हो रखी है इधर। ऊपर से संगत जी आ रहे हैं और कुछ बाइक राइडर्स अभी पहुंच रहे हैं। यहाँ से बाइक पार्किंग लगा के पैदल यात्रा श्री हेमकुंड साहिब की करते हैं। और ट्रैकर्स भी काफ़ी आने लगे हैं, जो कि श्री हेमकुंड साहिब तो जाते ही जाते हैं। फूलों की घाटी के लिए भी काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, टूरिस्ट देश विदेश से भी आते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से। तो भाई ये तो बिल्कुल ड्रम में जा रखी है, बिल्कुल सोने के लिए। और अभी अंदर सोई हुई थी। और ये देखो यहाँ पे ये खेतों में जा रखी है। ओए मोटी मोटी, पहले इसको मोटी मोटी बोलते थे, अब सबसे छोटी होगी। ये सबसे बड़ी लगती थी और सबसे छोटी हो गई। कद काठी बढ़ भी नहीं रही, मोटाई भी नहीं बढ़ रही है भाई इसकी, छोटी हो गई है। भाई आजकल पहाड़ों का अलग ही मौसम हो रखा है, धुंध धुंध सा। और सामने श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी में देखिए भाई, पूरा ऐसा लग रहा कोरा कोरा लगा होगा। और वहाँ पे तो भाई मौसम चंद भर में, मिनटों में बदल जाता है। एकदम धूप रहेगी, एकदम पूरा सरोवर कोहरे से ढक जाएगा, पूरा दरबार साहब मंदिर पूरा एरिया कवर हो जाता है। थोड़ा सा मीटर डिस्टेंस में भी वहाँ पे क्लियर नहीं दिख पाता है। बाकी अभी घर पे आ गया हूँ, यात्रा भी थोड़ी सी मंदी हो गई है आजकल। बट अभी भी देखिए काफ़ी संगत सुबह ना 8:30-9 बजे करीब करीब गोविंद धाम से पहुंच जाते हैं। लगातार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक भी जो है पहुंचते रहते हैं, धीरे धीरे अपने स्पीड के अनुसार, जिसकी जैसी स्पीड होगी। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये सेब का पेड़ उगा रखा है दादी जी ने। खुमानी कुछ कुछ पक गई थी तो नीचे झड़ जाती है ऑटोमेटिक। और यार इतनी ख़राब हो जाती है ना, कुछ कुछ खाने लायक नहीं रहती है। जैसे ये है, कुछ कुछ छांट करके गाय को खिला सकता हूँ। जैसे ये कुछ कुछ ख़राब हो रखे हैं। ख़राब मतलब ज़्यादा मीठे हैं ना, हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अब इनमें इनका जो बीज रहता है वो हटाना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये देख करके देखो, खिलाओ जल्दी, खिलाओ जल्दी खिलाओ। हाँ भाई खिला रहा हूँ, रुक जा। पहले इनके बीज निकाल देते हैं भाई इनसे, ये बीज रहते हैं ना। मेरा हाथ मत खा। बस ज़्यादा भी नहीं खिलाना पड़ता भाई, तबीयत ख़राब ना हो जाए। 2, 3, 4, 5 जो ख़राब होने वाले होते हैं वो खिला देते हैं। मेरा हाथ मत खा मेरा। आज मौसम ठीक है भाई, नहीं तो खाना खाया नहीं जा रहा था गर्मी में। और आज मम्मी ने बनाई हुई है चौसा भात बना रखा है। चौसा मतलब दाल को पीस करके बनाया जाता है, चौसा साग। भैया आज तो पूरे दिन बारिश का ही इंतज़ार करते रह गए, लेकिन बारिश की एक बूंद अभी तक टपकी नहीं है। सुबह से बादल लगे हुए हैं आसमान में। ये देखो मोटू सबके पास जाता है भाई, आकृति के पास भी जा रहा। ये देखो मोटू मोटू कुछ नहीं बोलता किसी को, बेचारा है। देखो काटता भी नहीं, काटता है ये
नहीं काटता ना, किसी को नहीं काटता रे हमारा बिल्ली, कोई किसी को नहीं काटता। मैंने कल दूसरी वाले को लिया था, कल इसको भी लिया था और दूसरी वाले को भी लिया था। हाँ। दोनों ही भाग गए। ये नहीं भाग रहा ना, इसको खेलना पसंद है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अगले दिन की शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। रात भर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मौसम भी ठंडा हो गया है और पहाड़ियाँ भी ठंडी हो चुकी है। कल तक इतनी धुंध लगी थी, इतना पॉल्यूटेड हो चुका था पूरे अपने पहाड़ों के जो वातावरण था पहाड़ों का वो पूरा पॉल्यूटेड था। और आज देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया, पूरा खुला और क्लीन आसमान दिख रहा है, क्लीन पहाड़ियाँ दिख रही है, सॉरी। और देखिए भाई, मतलब ऊपर एक बूंद बर्फ़ नहीं पड़ी, अब तो पड़ती भी नहीं है बर्फ़। अब जो है थोड़ी बहुत बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है। बाकी इधर भी प्यारे प्यारे बादल अभी मंडरा रहे थे पहाड़ियों में, देखिए थोड़े से बचे हुए हैं सामने वाली पहाड़ी पे, गोविंद घाट की पहाड़ी पे, लेकिन अभी देखिए छट चुके हैं पूरे बादल। बाकी यात्रा के लिए काफ़ी संगत रवाना हो चुकी है। मैं काफ़ी लेट बाद जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और इधर देखिए टैक्सियाँ रुक रुक करके संगत जी रवाना हो रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब के लिए, ये देखो। और भाई बहुत लोग पूछ रहे थे यात्रा चल रही है? भाई यात्रा बढ़िया चल रही है, अभी तक कोई दिक्कतें नहीं है। इस साल तक रास्ते भर में सब रास्ते ओके हैं, क्लीन हैं, क्लियर हैं, तो आ सकते हैं आप। बढ़िया मौसम हो रखा है आजकल, 2-3 दिनों से ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब मौसम थोड़ा कूल डाउन हो चुका है, बीच बीच में बरसात भी ज़रूरी है ना। तो लेकिन इस साल बरसात मेरे को लग रहा थोड़ा कम ही होगी। और ट्रैकर्स भी काफ़ी पहुँच रहे हैं भाई, ट्रैकर्स आजकल थोड़ा ज़्यादा आने लगे हैं फूलों की घाटी देखने के लिए, क्योंकि आजकल सीज़न मॉनसून ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर माना जाता है। और ऐसे में फूलों की घाटी जाने वाले जो टूरिस्ट रहते हैं, श्रद्धालु रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहे हैं। भाई आज पता चल रहा है कि मॉनसून आ गया भाई, पहाड़ों में बड़ा खूबसूरत व्यू दिख रहा है, बहुत टाइम बाद ऐसा व्यू दिख रहा है। ये देखिए भाई, अभी तक सामने वाली पहाड़ी नज़र आ रही थी गोविंद घाट वाली, और एकदम से देखिए बादल कोहरे ने पूरा कवर अप कर दिया है। उसी प्रकार श्री हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी ऐसे ही मॉनसून में कवर अप हो जाती है। ये देखो भाई, क्या गजब का माहौल हो रखा है अभी, सुंदर सा। और भाई जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो कुछ ऐसे मौसम में नहीं चलती है जब बादल कोहरा होता है, बरसात में तो चल जाती है, लेकिन ऐसे कोहरे में चलना कभी कभी इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि देखो हेलीकॉप्टर ने आना उधर से ही है और ऐसा मौसम है। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर की जो विजिबिलिटी होती है, जो पायलट्स होते हैं उनको विजिबिलिटी का इशू हो जाता है भाई, है ना, ऊपर से, क्योंकि इतने हाइट में तो उड़ता ही है कि जहाँ पे कोहरा बादल होगा। तो ऐसे में अभी तो उड़ रहा होगा, अभी तो उड़ सकता है इतने में, लेकिन इससे ज़्यादा डेंस होगा तब जा कर के नहीं उड़ेगा हेलीकॉप्टर। तो शायद 1-1.5 महीने तक हेलीकॉप्टर सेवा बंद भी रहती है बीच में, अगस्त तक, टिल मानसून तक। उसके बाद सितंबर में फिर ओपन हो जाता है। ये देखो भाई, सुबह के 10 बजने वाले हैं, लेकिन बिल्लियाँ अभी सोई भी है। शाबाश, ये देखो जी, ओए उड़ जाओ मालिक, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, नहीं उठना है। ये देखो दोनों भाई बहन सो रखे, बाकी 2 पता नहीं कहाँ लापता है, घूम रहे होंगे।
तो भाई अभी धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, मौसम बिल्कुल चेंज सा हो गया है। और 12:30 बजे तक भी अभी तक ना बहुत सारे टूरिस्ट संगत जा रहे हैं भाई अभी श्री हेमकुंड साहिब के लिए। मौसम भी बिल्कुल अजीब सा हो रखा है, अच्छा भी हो रखा है, बुरा भी हो रखा है। ये देखो, बढ़िया बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया। देखो अभी सर लोग भी आगे ब्लॉग बनाते ही स्टार्ट करते ही आप मिल गए। बच्चे लेट निकल रहे हो आप गोविंद घाट से ही? हाँ, गोविंद घाट से ही आए अभी। लेट कैसे होगी? तो रात में ड्राइव करके आते हैं, लेट हो गए थे रात में। अच्छा चलो कोई नहीं, आजकल रश कम है, दिक्कत कुछ नहीं है, आराम से जाओ, रेनकोट पहन के जाओ बारिश में। ले लिया है। चलो ठीक है जी, शुभ मेरा यात्रा। भाई 2 दिन पहले आपसे मिला था अभी। अच्छा अच्छा फॉलो करा हुआ आपको। अच्छा अच्छा न्यूज़ देते हो। ठीक ठीक, रोज देखते हैं आपका चैनल। चलो ठीक है, पैदल जाना है ठीक है, घोड़े में जाओगे ना? नहीं, घोड़े पे नहीं जाते। चलो ठीक है सर, ओके। देखो यार मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है और बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, इसलिए आजकल शांत सा माहौल रहता है, रश की दिक्कत नहीं है। टाइम से भी निकलो 12-1 बजे तक तो भी आपका दिक्कत नहीं होगी। देखो इतने सारे संगत अभी यहाँ पे जो नीचे से पहुँचे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं गोविंद घाट। डर भी लगता है भाई आजकल बरसात में ना गाँव में रहने में, क्योंकि एक बार जो इंसिडेंट हो चुका है 2013 में, 15 में भी आई थी बाढ़, 2 बार हो चुका था। तो उसके बाद से भाई डर ही लगता है हमेशा इस गांव में रहने में बरसात के दिनों, सिर्फ जुलाई और थोड़ा अगस्त में। उसके बाद तो भाई अच्छा हो जाता है मौसम। देखिए भाई कितना सुंदर सा भी नज़ारा लग रहा है अपने पहाड़ों का। और आजकल मैं ड्रोन शूट नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि रीज़न ये है कि हेलीकॉप्टर भी चलता रहता है, हेलीकॉप्टर चलते हुए ड्रोन शूट करना थोड़ा डेंजरस है, इसलिए नहीं। बाकी गौ माता को जंगल लगाया था, ऊपर पे है एक और उसकी साथी यहाँ पे। अब आजकल सबसे बढ़िया चीज़ मुझे अच्छा लगता है ना, घोड़ों का रेस्ट, खच्चरों का रेस्ट हो जाता है भाई। 2-2, 3-3 दिनों में नंबर आता है एक बार, तभी ये पॉइंट पे लगता है, नहीं तो 2-2, 3-3 दिन रेस्ट भी करना होता है इन्होंने, है ना। पर जून में यह है कि 20-25 दिन ये मान के चलो, हर दिन खच्चर काम करते ही करते हैं, सवारी लाते ही लाते हैं, ले जाते हैं मतलब। फिर जुलाई से क्या होता है, 2-2, 3-3 दिन में नंबर आता है, तो ये रेस्ट कर रहे होते हैं। अगस्त में भी वही होता है और सितंबर में भी वही होता है। तो बस मेन 1 महीने का काम रहता है जून का, उसके बाद इनको खिलाना ही पिलाना तो हर दिन है ही। तो इसलिए इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है भाई, ये कॉस्टली होते ही हैं, साथ में इनका खाना भी कॉस्टली होता है। तो भाई अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। ठंडा हो गया भाई मौसम, पर अच्छा लग रहा है भाई, मौसम ठंडा ही चाहिए था। 2-4 दिनों से तो हम यही भगवान से बोल रहे थे, थोड़ा बारिश चाहिए ज़रूरी है, खेतों के लिए भी, पेड़ों के लिए भी, हर एक चीज़ों के लिए। तो भाई अभी बारिश में भीगने का मन कर रहा था, तो मैं थोड़ा बारिश में आ गया भीगने के लिए। और इस बारिश में चाय पीने का अलग मज़ा है। 2-4 दिनों से ऐसे हो रहा था ना, चाय पीने की इच्छा तो रहती थी, लेकिन कड़क धूप में पी रहे वो मज़ा नहीं रहता था जो इस बारिश में रहेगा। बाकी बिल्लियाँ भी आजकल अंदर ही होगी। हाँ, क्या बारिश की बूंदें आ रही है भाई, मज़ा आ गया। ये भाई सामने भी पूरा कवर हो रखा। सुबह बारिश होने की वजह से ना पहाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, और अभी फिर कल क्लियर दिखेगी क्योंकि बारिश अभी हो रही है। और इधर भी अभी थोड़े थोड़े बादल दिख रहे होंगे, इधर भी बादल दिख रहे होंगे। और ऊपर तो भाई पूरी पहाड़ी दिख ही नहीं रही है श्री हेमकुंड साहिब की। और जैसी बारिश रुकेगी, मौसम क्लियर होगा, तब अच्छा दिखेगा। अभी भी देखिए भाई काले काले बादल नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। तो चलते हैं भाई, मम्मी भी आराम कर रही थी, होगी, थक जाती है सुबह से काम करते करते। तो अभी चाय पीने का टाइम है, तो चाय पी लेते हैं। ये देखो भाई इतने सारे नए गमले भी आ गए हैं, इन गमलों में और फ्लावर रखेंगे। ये देखो जी, मम्मी को देख के ये भी पहुंच गए। हाँ बिल्लू, हाँ बिल्लू। ये जितना बड़ा हो रहा है उतने बच्चे की तरह देखो गोद में बैठने जा रहा है। हाँ मोटू, ओ मोटू। ये देखो सीधा उसको सोने के लिए चाहिए, हाथ ऐसे रख करके किसी के गोद में ही बैठ जाता है भाई। खाने भी नहीं देता, कभी कभी तो गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे अलग है भाई हमारा मोटू। जैसे हमारा पहले मिस्सू थे, 2 मिस्सू थे, एक मिस्सू था, फिर उसके बच्चा हुआ वाइट कलर का, उसका भी नाम मिस्सू था, फिर इसका मोटू रखा है। बट कभी कभी मिस्सू की याद आ जाती है इसको देख करके। है मोटू, मोटू, ओ मोटी क्या कर रही, आजा। मैं भी बनूंगा।
चलो जी, बारिश आते ही पहाड़ों का नियम होता है कि लाइट चले जाए, इंटरनेट भी कभी भी जा सकता है। बाकी बारिश में भीगने का मन कर रहा था चाय के साथ, तो चाय तो ले लिया है। अब चलते हैं बारिश में भीगने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जैसे मानसून थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है ना, रास्तों में तो देखो पैदल ट्रैक में तो कहीं दिक्कत आती नहीं है, लेकिन रेनकोट गोविंद घाट से ले सकते हैं, रेनकोट पूंछू कुछ भी आप रख सकते हैं, छाता भी रख सकते हैं, जो मर्जी आपको, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन आपको गर्म कपड़े ज़रूर रख के आने हैं। और पतले पतले आप जैसे ट्रैक में आप जाओगे ना, तो पतले कपड़े पहन सकते हो क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन गोविंद धाम पहुँचते ही आपको भीगे हुए कपड़े नहीं पहनने, कपड़े तुरंत चेंज करना है। होटल रूम्स कुछ भी आप ले सकते हो, वहाँ जा कर के तुरंत कपड़े चेंज कर लो। और क्योंकि वहाँ होता है भाई ठंडा, वहाँ तो सर दर्द भी अलग हो जाता है, कई चीज़ें होती है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। आज बारिश में भीगने में सच में भाई बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी बारिश में भी ट्रैक भाई बहुत सुंदर लगता है, जब बादलों की अलग अलग फॉर्मेशन होती है ना, अलग अलग फॉर्मेशन होती है पहाड़ों में, वैली ऑफ फ्लावर्स में कोहरा आता है, तुरंत चला जाता है, आता है जाता है, तो ऐसे मेरे को अच्छा लगता है इस टाइम ट्रैक करने में। अब देखो कुछ दिनों में मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ, तो फिर ये तो क्या बोलना, काम छोड़ करके ही जाना पड़ेगा यहाँ से भी। तो मैं वैली ऑफ फ्लावर भी जाऊँगा और श्री हेमकुंड साइड, दोनों जगह आपको तो एक बार दर्शन करा करके उसके बाद सीधा जाना होगा नंदा अष्टमी में सितंबर के टाइम पे। और फिर उसके बाद क्लोजिंग हो जाती है, फिर आगे की तैयारी आपको पता है क्या करनी होगी। बाकी भाई देखो बारिश हो रही है लगातार, और बहुत लोग पूछते हैं अवंतिका ब्लॉग कम क्यों बनाती है। भाई अवंतिका ब्लॉग कम बनाने का रीज़न है क्योंकि थोड़ा टाइम भी निकालना होता है ब्लॉग के लिए। बारिश ज़्यादा होगी, अब अंदर चलते हैं। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा निकालना होता है ब्लॉग बनाने के लिए, और साथ में यार पापा जी की पिछले 1.5 साल से लगातार तबीयत ख़राब है, लगातार चेकअप्स के लिए देहरादून जाना पड़ता है। तो उस बीच में ब्लॉग तो चलो बाद में इम्पोर्टेंट है, पहले तबीयत सही होनी चाहिए, है ना। हर एक चीज़ देखना पड़ता है भाई, तो बहुत टफ़ है वो चीज़। हर चीज़ें क्या होती है ना ब्लॉग में बताई नहीं जाती, और बताना भी नहीं चाहिए। मैं भी यही बोलता हूँ कि हर चीज़ ब्लॉग में नहीं बताना चाहिए। मैं भी बहुत चीज़ें ऐसी होती है मेरी लाइफ में हो रही होगी, पर मैं नहीं बताता हूँ भाई। थोड़ा बहुत तो मजाकिया तौर पे मैं कुछ हल्का फुल्का बता देता हूँ, बट ओवरऑल मैं कभी शेयर नहीं करता। तो यही चीज़ है, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाती अवंतिका। तो भाई बारिश भी रुक चुकी है और मौसम भी खुल चुका है। देखो नीला आसमान दिखाई दे रहा है अभी। वाह, बड़े दिनों बाद ऐसे बरसात का मौसम देख के खुशी हो गई भाई। देखो कितना प्यारा हो गया मौसम। इधर देखो कोहरा जो है ऊपर ऊपर पहाड़ों पे मंडरा रहा है। ये देखिए थोड़ी सी धूप भी दिख रही है। बढ़िया सुंदर सा मौसम हो चुका है, लेकिन ठंडा हो गया भाई। और ऐसे ही मौसम की नीड थी कई दिनों से। भाई आजकल ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हम ऑफ सीजन में रहते हैं ना, शाम को घूमते हैं, मौसम ख़राब होता है आग सेकने के लिए विंटर का, सेम टू सेम ऐसी फीलिंग आ रही भाई। क्योंकि यात्रा तो ऊपर चलती है ना, पता नहीं चलता है, तो इसलिए मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही। बाकी वेदर भी भाई बहुत शानदार हो रखा है अभी। चलिए जी करते हैं ब्लॉग एंड और सोने की तैयारी करते हैं। और 9:30 हो चुके हैं, अभी डिनर किया है और आज मस्त मौसम हो रखा है भाई। आज नींद आएगी बढ़िया, क्योंकि गर्मी में ना नींद नहीं आ रही थी रात में। मतलब 2-3 बजे के बाद तब थोड़ा नॉर्मल हो रहा था ठंडा, और सुबह 8 बजे तक फिर गर्मी।
तो ऐसा ही हो रहा था, तो आज बढ़िया नींद आने वाली है। तो चलो भाई ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।